आज का हमारा जो विषय है एपिसोड का वो है ब्रह्मचर्य। देखिए, आज के समय में अनेकों युवा साथी गृहस्थ जीवन में जा कर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अनेकों डॉक्टरों के, वैद्यों के चक्कर लगाते हैं कि हमें मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, हमें मेडिसिन दीजिएगा। अनेकों पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनसे बातचीत करने के आधार पर मैं इस अनुभव के साथ ये कह सकता हूँ कि वो बेचारे चारों तरफ से इतने लुट जाते हैं पैसे को लेकर के, और स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता उससे, बिल्कुल हल्का फुल्का मिलता है, लेकिन वो स्वास्थ्य लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाता जिसकी वो लोग अपेक्षा करते हैं। तो दोस्तों, एक तो हमें ब्रह्मचर्य जो शब्द है इसको थोड़ा सा यहाँ समझना है, और ये समस्या जो मर्दाना जो कमज़ोरी की जो बात है वो आए ही ना, उससे पहले हमें क्या सावधानी रखनी है, इस बात पर हम आज प्रकाश डालेंगे। तो देखो, ब्रह्मचर्य का मतलब यह होता है इंद्रिय जय, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, जो अपने इमोशन पर, अपनी भावनाओं पर और अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर जो काबू पा लेता है, वो ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मम चरति इति ब्रह्मचारी। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब केवल यह नहीं होता कि ये व्यक्ति ने शादी नहीं कराई है तो ये ब्रह्मचारी है या ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब ही है जीवन को व्यवस्थित रूप से जीना, जीवन को समझना अच्छे से, अपने अंदर अपने आप को जानते हुए ईश्वर को जानना, सही मायने में यही ब्रह्मचर्य है। जैसा कि मैंने अपनी बात जब प्रारंभ की उस समय मैंने बताया कि अनेकों युवा साथी आज परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं, गृहस्थ जीवन में जाने के बाद अनेक डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। तो दोस्तों, एक तो जो 15 से 18 और 20 साल के जो युवा साथी हैं, जो युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, वो ज़रूर से ज़रूर इन बातों को समझें और सुनें। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ज़रूर इन बातों को समझें और इन युवा साथियों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। देखिएगा, एक तो आज के समय में अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स जो हैं या सेक्सुअल जो टेक्स्ट है, इस तरह के अनेकों टेक्स्ट बुक्स हैं जिससे हमें जो है गलत मार्ग पर जाने की हमें जो है एक जो है आदत बन जाती है। तो दोस्तों, एक तो गलत टेक्स्ट से हमें बचना चाहिए, हमें हमारे युवा साथियों को बचना चाहिए, और मोबाइल फ़ोन में पोर्नोग्राफी से ज़रूर बचें। जो अश्लील जो वीडियो हम देखते रहते हैं, देखिएगा, अगर जब हम थोड़ा सा भी अगर इस तरह के, और दूसरा दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल भी है युवाओं को एक गलत मार्ग पर लेकर के जाने का। आप अपना फ़ोन ऑन कीजिएगा, फेसबुक या कहीं पर भी जहां आप रील्स देखते हैं, आप इस तरह की किसी एक रील पर क्लिक कीजिएगा, या अनायास ही वो आप देख तो दूसरी रील रहे हैं या दूसरे और विषय देख रहे हैं, लेकिन अचानक इस तरह की एक रील आपके सामने आ जाती है और आप उसको अगर 10-15 सेकंड भी उसको आप देख रहे हैं तो बार बार उस तरह की वीडियो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक आती रहेंगी। तो ये एक प्रॉपर एक स्कैंडल है जो जानबूझ करके इस तरह की चीज़ें आपके सामने परोस रहा है। हमारा जो युवा वर्ग है, जो बच्चा वर्ग है, जो अभी 8th-10th स्टैंडर्ड में आ रहा है, उसको जानबूझ करके एक गलत मार्ग पर प्रेरित कर रहा है, जानबूझ करके उस मार्ग पर फेंक रहा, उस दलदल में धकेल रहा है हमें। तो एक तो इन चीज़ों से हमें बचना है, और इन चीज़ों से बचा कैसे जाए? सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन, सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन आपको इन चीज़ों से हमेशा के लिए बचा सकता है। सोने से पहले आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर बैठें, आधा गिलास नॉर्मल पानी पिएं और थोड़ा सा ध्यान लगाएं अपने शरीर के अंदर, अपने आप को देखने की कोशिश करें। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, केवल उसको हम देखें, उसको समझें। धीरे धीरे जब 1 या 2 मिनट इस तरह से हो जाएं
तो ईश्वर से प्रार्थना करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, हे पिता परमात्मा, हमें आप अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। और जब हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो ही हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, वो डॉक्टरों तक जाने की जो समस्या है वो आए ही ना, तो उससे पहले हमें इन चीज़ों की सावधानी रखनी है। मोबाइल फ़ोन, और देखो बच्चे हैं आजकल मोबाइल फ़ोन हर कोई रखता है, ये बड़ों का, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों के मोबाइल्स को देखें और उनको डांटें ना। अगर वो इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करें। अगर आप डांटेंगे तो उस बच्चे की और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ेगी, नहीं माँ ने, पापा ने, बड़े भाई ने, बहन ने क्यों डांटा है हमें, इसमें कुछ तो है, तो वो देखने की फिर से उसको कोशिश करेगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि उस समय हम उनको डांटें ना, उनको एक प्यार से, प्रेम से, एक दोस्ती वाले जो है व्यवहार में उनको हम समझाएं कि नहीं, ये चीज़ अगर हम देखते रहेंगे तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट रहेंगे, ये इसके दोष रहेंगे। बल्कि मैं अपने प्रधानमंत्री तक, अपने शिक्षा मंत्री तक, अपने हेल्थ मिनिस्टर तक ये बात इस वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा कि हमें ऐसा भी एक टेक्स्ट डालना चाहिए, जो नई एजुकेशन जो नीति आई है, नई जो शिक्षा नीति है, कि ब्रह्मचर्य जो पालन है, अगर ये विषय डाला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डाला है तो ज़रूर इस पर ध्यान दें कि जैसे हम सेक्स एजुकेशन पढ़ाते हैं तो हमें एक ब्रह्मचर्य एजुकेशन भी ज़रूर रखनी चाहिए टेक्स्ट में, कि अगर आप छोटी उम्र में अगर आप इस तरह की चीज़ों में अगर आप घुस जाते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कितना बड़ा नुकसान शरीर में हो सकता है, और इतना बड़ा वो नुकसान जो है आपके प्राण तक ले सकता है। ये दोस्तों, आप इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा। अनेकों आयुर्वेदाचार्यों ने, अनेकों ऋषि मुनियों ने हमेशा ब्रह्मचर्य के ऊपर जोर दिया है कि आप ब्रह्मचारी बनो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। जितना आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उतने आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो ही आप अपने परिवार का और अपने राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। दोस्तों, युवा जो साथी हैं उनको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। आजकल क्या हो गया है, टेस्टोस्टेरॉन होता है, एक तरह का एक हार्मोन होता है, एक स्टेरॉइड हार्मोन हमारी बॉडी बनाती है, हमारे अंडाशय बनाते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे पास साथी आते हैं कि उस चीज़ की जब कमी आ जाती है इस हार्मोन की, तो वो बाहर से इसको लेते हैं, टैबलेट के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, और वो बताते हैं कि हमने जब उसको लिया तो कुछ दिन तो हम ठीक रहे, हमारे अंदर एक जो है सुबह उठे हम स्फूर्ति रही, हमारी सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी रही, लेकिन कुछ दिन के बाद पहले से भी ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर आ गए हैं। और अब हमारा जो शरीर जो नेचुरल रूप से जो टेस्टोस्टेरॉन जो बनाता था, अब उसने धीरे धीरे वो बिल्कुल कम कर दिया है। और बहुत सारे युवा साथी तो इस तरह से टेस्ट अपने करवा के आते हैं कि वो बनने ही बंद हो गए हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा ही गंभीर जो है एक दुष्परिणाम है इस तरह के जो खास करके जो युवा साथी जिम वगैरह में जाते हैं और इस तरह के जो टेस्टोस्टेरॉन जो बाहर से लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है चिंताजनक है। बड़े दुष्परिणाम हमने देखे जो युवा साथी बताते हैं, हम सुनते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप अपने जो है भोजन को बहुत सहज और सरल बनाएं। जितना वो कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार, तो जीवन में जितना आप सहज रहेंगे हर चीज़ में, चाहे वो भोजन है, चाहे वो किसी जॉब का कार्य क्षेत्र है, या आपका कोई जो है जिम का कार्य क्षेत्र है, किसी भी कार्य क्षेत्र को आप ले लीजिएगा, जितने आप सहज रहेंगे और जितना आप सात्विक भोजन करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, उतना आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में आपको मदद मिलेगी। तो मेरी सभी युवा साथियों से अपील है, अपने भोजन को जो है सात्विकता में लेकर के आएँ। नॉनवेज और मांसाहार और मदिरा से ज़रूर बचें। मेरी हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है, क्योंकि मैं बहुत सारे युवा साथियों को देखता हूँ, अनेक लाखों लाख रुपए वो बेचारे लगाते रहते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं वो, और उल्टी सीधी वो मेडिसिन खाते रहते हैं, और अपने शरीर को, इस सुंदर शरीर को जो ईश्वर ने दिया है, उसको और ज़्यादा जो है डैमेज, उसको और ज़्यादा नुकसान इसका करते रहते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप अपने जीवन को सात्विक बनाएं। और ये जो मैंने कहा है कि ये अवस्था आए ही ना,
मास्टरबेशन से ज़रूर बचें सभी युवा साथी। एक बार अगर मास्टरबेशन की आदत आपको लग जाती है, हस्त मैथुन की आदत आपको लग जाती है, तो धीरे धीरे स्वप्न दोष भी स्वतः ही होने लग जाता है। अनेकों इस तरह के जो है दोष शरीर के अंदर आ जाते हैं। ना चाहते हुए भी पोर्नोग्राफी जैसी साइटों पर हमें जाना पड़ता है, वो देखना पड़ता है लगातार। क्यों? मानसिक रूप से एक पिक्चर इस तरह की बन गई है, नहीं अब हमें ये देखना है, हमें ये देखना है। तो मैंने कहा इन चीज़ों से बचें कैसे? 5 मिनट का मेडिटेशन और भोजन जितना सात्विक होगा उतना ज़्यादा इन चीज़ों से हमें बचने में मदद मिलेगी। और अगर जो युवा साथी इन चीज़ों से परेशान हैं वो हमारे चैनल पर संपर्क करें, उनको एक अच्छा जो है हम सजेशन देंगे और अच्छी उनको जो है क्या आपको अपने भोजन में शामिल करना है, क्या आपको टॉनिक्स लेने हैं, उनका हम सुझाव देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना एक सभी से ये है कि ये बहुत अहम विषय है, इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी इसका लाभ उठा सकें। नमस्ते।